बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फराज हूँ और आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स विद फराज। मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। जनाब, जो अहम खबरें हैं जल्दी से आपके सामने रखना चाहूँगा। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मरियम नवाज साहबा के हवाले से एक बड़ा दावा सामने आया है और दावा किया है जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने। और दावा क्या है ये तफसीलात आपके सामने थोड़ी देर में रखूँगा। जनाब, फिर आज पाकिस्तान की 14वें सदर का इंतखाब था और सदर आसिफ अली जरदारी जो सदर मुंतखब हुए हैं, दूसरी मरतबा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए हैं। और फिर जनाब हम बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा जलसा करने जा रही है और ये बानी पीटीआई जो है इसको फाइनल काल का उन्होंने जो है नाम दिया है। जनाब, तफसीलात में जाने से पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश करना चाहूँगा कि एक वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि जो एक्सप्लेनेशन मैं करना चाह रहा हूँ, जो चीज़ें आपको बताना चाह रहा हूँ, उसकी आपको सही तरीके से समझ आ सके। और फिर अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। तो जनाब बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आज शेर अफजल मरवत जो कि खबरों में रहते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अगर कोई लीडर उभर कर सामने आया है इमरान खान साहब की गैर मौजूदगी में तो शेर अफजल मरवत है। शेर अफजल मरवत साहब की काफ़ी ज़्यादा जो है पॉपुलैरिटी है इस वक्त पीटीआई की हलकों में और आज उनकी जानिब से एक बड़ा दावा सामने आया और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की है और उन्होंने एलिगेशन लगाया है मरियम नवाज साहबा के ऊपर कि मरियम नवाज साहबा ने उनकी सपारी दे दी है, यानी कि उनको कत्ल करने का उन्होंने जो है वो किसी को टास्क दिया है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है और अगर ये वैसे मैं इसके ऊपर चूंकि ये प्रूफ्स नहीं है और ये जस्ट एलिगेशन है स्टिल, तो इसके हवाले से हम कोई हतमी तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन चूंकि शेर अफजल मरवत एक वेल इन्फॉर्म्ड शख्स हैं, कानून और आइन को बेहतर जानते हैं और 16-17 सालों जज की हैसियत से भी काम कर चुके हैं, तो अब वो अगर दावा कर रहे हैं तो आई थिंक क्लैरिफिकेशन आनी चाहिए मरियम नवाज साहिबा की जानिब से। अब मरियम नवाज साहिबा भी हमारे लिए मोहतरम हैं और पाकिस्तान पंजाब की जो है वो वज़ीर आला हैं और पहली खातून वज़ीर आला हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ इस तरह का एलिगेशन लगना ये बहुत बड़ा एक दावा है। और होपफुली अगर शेर अफजल मरवत साहब बकौल उनके पास प्रूफ्स भी हैं और उनके पास प्रॉपर सबूत हैं इस हवाले से, एफआईए के साथ वो शेयर करने को तैयार हैं, अगर तो इस तरह की बात है तो ये पाकिस्तान की सियासत के लिए इंतहाई बड़ा दबाव होगा। अगर तो ये रियलिटी है और शेर अफजल मरवत साहब इसको कामयाब हो जाते हैं प्रूफ करने में, तो ये पाकिस्तान की सियासत के ऊपर बहुत बड़ा दबाव होगा। दूसरी जानब जनाब शंदाना गुलजार साहिबा के ऊपर भी मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ शायद तनकीद करने के ऊपर एक मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जो कि एक अब इटसेल्फ एक बड़ी अजीब एक सूरत हाल है कि सियासी जो लोग हैं एक दूसरे के ऊपर अगर तनकीद नहीं करेंगे तो ये मुल्क ऐसे आगे कैसे बढ़ेगा। मतलब आप तनकीद किसी पे नहीं करेंगे, कोई अच्छा काम कर रहा है बुरा काम कर रहा है तो आप उसको अगर आईना नहीं दिखाएंगे, उसको बुरा भला उसको बताएंगे नहीं, उसकी इस्लाह नहीं करेंगे, तो फिर ये मुल्क आगे कैसे बढ़ेगा। सो मरियम नवाज साहबा को मेरे ख्याल में इन सारी चीज़ों को क्लैरिफिकेशन उनकी आनी चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये कितनी रियलिटी है। शेर अफजल मरवत साहब जिस बात का दावा कर रहे हैं उसमें कितनी रियलिटी है और जो शंदाना गुलजार साहबा के खिलाफ जिस तरह का पर्चा काटा गया, जो तफसीलात सामने आ रही हैं, उस हवाले से भी मरियम नवाज साहबा की जो उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन जो इस हवाले से आनी चाहिए। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर ये चीज़ प्रूफ कर जाते हैं, शेर अफजल मरवत अगर प्रूफ कर जाते हैं, तो ये पाकिस्तान की सियासत के लिए नेक शकून नहीं है और ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक ऐसा एक वो चीज़ शुरू हो जाएगी, एक ऐसा सफ़र शुरू हो जाएगा कि जिसको शायद रोकना किसी के बस में नहीं होगा। क्या तफसीलात सामने आती हैं और इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होती है आने वाले चंद दिनों में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद चीज़ें जो है खुलकर सामने आ जाएंगी। जनाब दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। आज आसिफ अली जरदारी साहब जो कि चुनतखब हुए हैं, मैं उनको मुंतखब नहीं कहूँगा क्योंकि चुनतखब हुए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने उनको मुंतखब किया वो खुद सारे चुनतखब हैं और फॉर्म 47 के तहत वो असम्बलियों में पहुँचे। उनका फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट को छोड़ था, फॉर्म 47 के तहत वो आज जो है वो पहुंचे असेंबली में और उन्होंने फिर आसिफ अली जरदारी साहब को दूसरी दफ़ा पाकिस्तान के लिए पहली दफ़ा चले मुंतखब कह सकते हैं, लेकिन चूंकि उस टाइम पे इतना ज़्यादा हमें पता नहीं था, उस वक्त चीज़ें खुलकर सामने नहीं आई थी, उस वक्त ये गठजोड़ जो है ये उस तरीके से खुलकर सामने नहीं आया था, तो हो सकता है उस वक्त भी वो चुनतखब हुए हों, लेकिन चले वो माजी का हिस्सा है, उसको माजी तक रहने देते। आज के अगर मैं बात करूँ तो आज सिर्फ सदर आसिफ अली जरदारी साहब मुंतखब नहीं हुए बल्कि चुनतखब हुए हैं और उन्हें जो है वो मेजॉरिटी मिली है और इस वक्त वो पाकिस्तान के 14वें सदर बने हैं। अब सदर आसिफ अली जरदारी साहब की बहुत सारी क्वालिटीज़ भी हैं और बकौल उनके करीबी हलकों के, मैं नहीं कहता कि उनकी कोई क्वालिटीज़ हैं क्योंकि क्वालिटीज़ के लिए कुछ मियार इंसान का कुछ और होना चाहिए और लीव दैट टॉपिक, हम उस तरफ नहीं जाते। लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब
जिस सूरत हाल में सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, ये बड़ी एक दिलचस्प सूरत हाल है और पाकिस्तान तारीख के एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है कि जिसमें सिर्फ सामने अगर देखें आप तो तबाही ही तबाही है। आपको किसी तरफ से किसी खैर की कोई तवक्को नहीं है। माशी हालत इंतहाई दगरगू है और सियासी हालात पाकिस्तान के तारीख की ख़तरनाक तरीन सूरत हाल पर इस वक्त खड़े हैं। सियासी जमातें एक दूसरे के ऊपर जो है एलिगेशन पे एलिगेशन लगा रही हैं, किसी किस्म की कोई एक दूसरे की बात मानने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट जो है वो अपनी तरफ से दाव पेश खेलने में मसरूफ है और एक वाहिद सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि जिसको मैंडेट दिया इस कौम ने, उस जमात को जो है सियासत से बाहर रखा जा रहा है और बड़े भोंडे तरीके से बाहर रखा जा रहा है। आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं, आइन और कानून को सस्पेंड कर दिए गया इस मुल्क के अंदर और बज़ाहिर आपको जमहूरी हुकूमत नजर आएगी, लेकिन ये जमहूरी हुकूमत नहीं है। हारून और रशीद साहब कल इस बात का जो है वो दावा कर रहे थे कि आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान के अंदर इमरजेंसी नाफिज की जा सकती है और हालात तेजी से उस जानिब बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लगा दी जाएगी और आसिफ अली जरदारी साहब और जो हमारी ये मुंतखब क़यादत जिसको कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये मुंतखब होकर आए हैं, इनको ही इनका कंधा इस्तेमाल करके इमरजेंसी नाफिज की जाएगी। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों याद रखिएगा कि जब इमरजेंसी नाफिज होती है तो फिर आपके बुनियादी हकूक जो हैं वो मुअत्तल कर दिए जाते हैं और पाकिस्तान के आइन की पहली 40 दफात अमली तौर पर मुअत्तल कर दी जाती हैं जो कि बात करती हैं पाकिस्तानियों के जो बुनियादी हकूक है उनकी। सो इमरजेंसी की तरफ अगर हालात जाते हैं तो फिर आप खुद सोच लें कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है और पाकिस्तान किस जानिब बढ़ रहा है। सो आसिफ अली जरदारी साहब का जो टेन्योर है ये कोई फूलों की सेज साबित नहीं होगी, उनके लिए कांटों का एक सफ़र या कांटों का एक दरिया शायद साबित होगा जिसके ऊपर उन्हें तैर कर जाना होगा। तो ये चीज़ें बड़ी कॉम्प्लिकेटेड आगे होंगी। लेकिन एक बात तय है कि आसिफ अली जरदारी साहब को जिस तरह उनके बारे में ये क्लेम किया जाता है कि वो मफामत के बादशाह हैं, मफामत के जो है वो असल एक उनको जो है कहा जाता है कि मुफाहमत उन पे ख़त्म होती है, तो क्या ऐसे में जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब उनके वज़ीर आज़म है जो कि माजी में कहते रहे कि आसिफ अली जरदारी को अगर लड़काना लाहौर की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, और क्या हम ये समझें कि शहबाज शरीफ साहब घसीट कर आसिफ अली जरदारी साहब को प्रेसिडेंट हाउस तक ले आए हैं। अब प्रेसिडेंट साहब कैसे डील करते हैं, कैसे बदला लेते हैं अपने माजी के उन जो उनके साथ ज्यादतियाँ हुई हैं, बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ जो कुछ करते रहे हैं ये लोग, बेनज़ीर भुट्टो की इस तरह हेलीकॉप्टर से तस्वीरें फिकवाते रहे हैं, इसके ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब क्या वो सारा कुछ भूल जाते हैं या फिर उनको याद रखते हैं और अपने पत्ते सदर बनने के बाद शो करते हैं? आने वाले चंद दिनों का इंतजार रहेगा। दूसरी जानब जरा बढ़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कॉल दी है और कॉल है जनाब आखिरी मार्का इसको करार दिया जा रहा है। बानी पीटीआई ने फुल एक कॉल आप कह लें एक ऑथोराइज्ड कर दिया है। जो उनके लीडरान हैं, जो सेकंड टियर लीडरशिप है, उन्हें कहा है कि इसको अपने फाइनल कॉल समझकर निकलना भी है और असम्बलियों के अंदर किसी लीडर को बात नहीं करने देनी, आपने जो है शोर शराबा भी करना है। और तरीके अदम एतमाद के ऊपर भी बात हुई है कि अगर मौका आता है और हालात साजगार होते हैं तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तरीके अदम एतमाद भी लाई जा सकती है। सो जहाँ तक ये पिछले कुछ दिन जब से असम्बलियाँ तश्कील पाई हैं, असम्बलियाँ जो है बनी हैं और जो अरकान ने हल्फ उठाया है, उसके बाद की कार्रवाई को अगर देखें तो चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और चीज़ें काफ़ी जो है वो बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल रही है असम्बलियों के अंदर और कहीं से भी ये लग नहीं रहा था कि ये असम्बलियाँ 6 महीने भी निकाल सकेंगी। सो इस ऐलान के बाद आने वाले चंद हफ्ते मज़ीद जो हैं वो शोर गुल होगा असम्बलियों के अंदर और असम्बलियों को शायद चलने नहीं दिया जाएगा। और रियलिटी भी ये है कि जो असम्बलियाँ जो है लेजिटिमेटेड ही ना हो, लेजिटिमेट ना हो, जो लीगल ही ना हो, जो फॉर्म 47 की पैदावार हो, फॉर्म 45 से उनका ताल्लुक कोई ना हो, तो शायद उन असम्बलियों के साथ इसी तरह का सलूक जो है वो रवा रखा जाना चाहिए। दूसरी जानब जनाब 2 बड़ी जमातों ने आज सियासी जो एक सदर का जो इंतखाब था उसमें हिस्सा नहीं लिया। ये भी खतरे का एक अलार्म आप कह सकते हैं, खतरे की घंटी कह सकते हैं इस हुकूमत के लिए। जनाब जमात इस्लामी ने आज सदारती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया और JUIF ने भी सदारती इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो ये वो बड़ी 2 जमातें हैं जो इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए बहुत बड़ी इनके पास कैपेसिटी है। और खासकर अगर बात करें जमात इस्लामी वैसे थोड़ी शरीफ जमात है, लेकिन जहाँ तक बात है JUIF की, तो JUIF और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर मिल जाते हैं किसी पॉइंट के ऊपर, जो कि बज़ाहिर लगता नहीं है कि ऐसा हो सकेगा, मुमकिन हो सकेगा, लेकिन अगर ऐसा हो जाता है और
ये चूंकि पाकिस्तान की सियासत है, और सियासत का हुस्न भी यही है कि आप दूसरों को भी रास्ता दें और अपने मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ करें। तो अगर ऐसा करने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIF कामयाब हो जाते हैं और किसी नैच पर आकर ये मिल जाते हैं, तो फिर तो ऑब्वियसली हुकूमत चलाना आलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। जनाब वाला, आने वाले दिनों में क्या तस्वीर कशी होती है, क्या मंजर सामने आता है, ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ साबित होगा। लेकिन जो अगर देखा जाए थोड़ा सा दूररस चीज़ों को सामने रखकर देखा जाए, कोई मुस्तकबिल को सामने रखकर और बारीक बीनी से जायज़ा लिया जाए, तो पाकिस्तान के हालात आपको बदलते हुए नज़र नहीं आएंगे, बल्कि मज़ीद इसमें बगाड़ आएगा। लेकिन अल्लाह ताला से फिर यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामती का गहवारा बनाए और इस मुल्क के जितने भी मसाइल हैं उनको एज सुन एज पॉसिबल हल करें, ताकि इस मुल्क के अंदर जो बसने वाली इसकी आवाम है, जो उसके करोड़ों शहरी हैं और जिनका मुस्तकबिल डायरेक्टली लिंक्ड है पाकिस्तान से, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगियों को भी आसान फरमाए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।